अब विधानसभा चुनाव होने में मात्र 9 महीने बचे हैं। 9 महीना में अगर माता को हुँ, अब पौष्टिक भोजन कराएँगे, हुँ, तो जच्चा भी स्वस्थ रहेगा और बच्चा भी स्वस्थ हुँ। रहेगा। क्या 12 के 12 विधायक मंत्री तो नहीं ना बनेंगे? नहीं, 8 हम दिल्ली के आठों तो मंत्री नहीं ना बनेंगे? तो कौन बनेगा मंत्री इसका हम कैसे जाने कि हम बनेंगे? कांग्रेस के विधायक चूँकि हमारे कोटा से आप हैं, तो आप हमको तवज्जो दीजिए ना, हम बाकी हम क्या माँग रहे हैं? मंत्री रहिए, हमारा काम करिए। कि आरएसएस माइंडेड के लोग भी कुछ कांग्रेस में हैं जो कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। और इसीलिए मानता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो धार है उसी में बहते चले जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप जी। आज हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जो अभी झारखंड की राजनीति जो गरमाई हुई है, जैसे कि राजेश कश्यप भी उन विधायकों में थे जो कोई दिल्ली गए अपने फैसले को लेकर, जो भी उनकी शिकायत थी उनको लेकर। सर, ये हम सब जानते हैं कि आप लोग के अंदर एक शिकायत थी, एक नाराज़गी थी। लेकिन बस एक छोटा-सा सवाल है कि अब विधानसभा चुनाव होने में मात्र 9 महीने बचे हैं। लेकिन सिर्फ 9 महीने में उसमें भी आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन ये जो मंत्री बनने को लेकर होड़ है कांग्रेस के विधायकों में, वो क्यों है? सिर्फ इतने कम समय के लिए? नहीं, वैसे नहीं। 9 महीना में अगर माता को हुँ, अब पौष्टिक भोजन कराएँगे, हुँ, तो जच्चा भी स्वस्थ रहेगा और बच्चा भी स्वस्थ हुँ, रहेगा। 9 महीना कोई मंत्री बनने का लड़ाई नहीं है। 9 महीना का कार्यकाल है, 9 महीना का जो भी समय है, उसमें है हम मंत्रियों के जो क्रियाकलाप रहे हैं। कहने का मतलब है क्रियाकलाप कहने का मतलब है कि माननीय विधायकों का जो भी प्रपोजल जाता है, माननीय विधायकों का जो भी पैरवी जाता है, माननीय विधायकों का जो भी जनहित में कार्य जाते हैं, उन पे सहानुभूतिपूर्वक आप विचार करें। आप हमको नहीं टरका सकते क्योंकि हमारे बल पे ही है। आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप इग्नोर करना छोड़ दीजिए, हमारी बातों को सुन लीजिए। क्या 12 के 12 विधायक मंत्री तो नहीं ना बनेंगे? 8 हम दिल्ली के आठों तो मंत्री नहीं ना बनेंगे? तो कौन बनेगा मंत्री इसका हम कैसे जाने कि हम बनेंगे? हुँ। ठीक है, आप ही रहो ना। लेकिन आप जो है जो प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो रिस्पॉन्स कार्यकर्ता को, जो संगठन के लोग हैं उनको और विधायकों को देना शुरू तो सर, करिए। ये जो सारा कुछ विवाद शुरू हुआ था, ये मंत्री बनने को लेकर नहीं था क्या? कि सिर्फ रिस्पॉन्स को लेकर एक लड़ाई थी? रिस्पॉन्स को अगर प्रॉपर इसको देखा जाए तो ये रिस्पॉन्स को लेकर के था। आप हमारे साथ में, क्योंकि हो सकता है कि कल हम भी मंत्री हो जाए, अगर हम आपको रिस्पॉन्स ना करें, तो ये तो ठीक नहीं। हमारे सपोर्ट से ही ना आप बनते हैं। हुँ, या कल के तारीख में कोई भी मंत्री, मैं भी मंत्री बनता हूँ, किन्हीं के सपोर्ट से बनूंगा। तो इसीलिए वो मेरा मेरा कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है, वो हमारा सहयोग होता है। उस सहयोग को भूलना नहीं चाहिए। मैं उस सहयोग को आप लोग ना भूलें, इतना ही आग्रह मतलब ये करते हैं। सर आपका कहना है कि जो कांग्रेस के ही आपके ही पार्टी के जो भी मंत्री हैं, वो लोग ही आप लोगों का फ़ोन नहीं उठाते या रिस्पॉन्स नहीं करते, इसलिए आप लोग नाराज़ थे? आप बिल्कुल इसी बात को लेकर के हमारे कोटे का सरकार के तमाम मंत्रियों को कहाँ बोले थे? हुँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के विधायकों मंत्रियों को तो हमने नहीं कहा। हमने कांग्रेस के विधायकों को कहा। कांग्रेस के विधायक चूंकि हमारे कोटा से आप हैं, तो आप हमको तवज्जो दीजिए ना, हम बाकी हम क्या मांग रहे हैं? मंत्री रहिए, हमारा काम करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, जनता का काम करिए, हमको तो कोई सर दिक्कत नहीं। वैसे भी अभी देख रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत फेरबदल हो रहा है, पार्टी कमज़ोर होते जा रही है। क्या आप लोगों के इस कांग्रेस तरीके के कदम कांग्रेस ना से कमजोर हुई है ना कमजोर होगी। हुँ, कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस एक विचारधारा है और उस विचारधारा, यह संसार जब तक रहे, भारतवर्ष जब तक रहेगा, कांग्रेस का विचारधारा रहेगा। तो सर इस देखिए तरीके से देखिए आपस में टूट नहीं होगी? एक जी। चीज़ है कि मैं ये मानता हूँ कि आरएसएस माइंडेड के लोग भी कुछ कांग्रेस में हैं जो कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। और इसीलिए मानता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो धार है उसी में बहते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदू धर्म कमज़ोर हो रहा है। मैं भी मानता हूँ कि हिंदू धर्म कमज़ोर हो रही है, वो अब कमज़ोर हो रही है। कांग्रेस के ज़माने में हिंदू धर्म कमज़ोर नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कांग्रेस मतलब हिंदू धर्म कमज़ोर हो रही है। वो इसीलिए कमज़ोर हो रही है कि पहले हिंदू धर्म शंकराचार्य से चलता था, अब हिंदू धर्म को भाजपा के लोग चलाना चाह रहे हैं, तो कमज़ोर तो होगी ना। राजनीतिक दल से अगर आप जोड़िएगा तो वहाँ तो कमज़ोर होगा ही ना। आप अपना नफ़ा नुकसान देख रहे हैं। आप हिंदुत्व का बात तो नहीं कर रहे, हिंदू धर्म का आप भावना के साथ में सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, हिंदू धर्म का भला नहीं कर रहे और डरा रहे हैं लोगों को कि हिंदू हिंदू खतरे में। हिंदू अब खतरे में है, क्योंकि आप ना शंकराचार्य की बात मान रहे हैं, ना आप वैद की ग्रंथ की बात मान रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, आप उससे लोगों को थोपना चाह सर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि आपने बताया कि कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो आरएसएस की विचारधारा को मानते हैं, तो क्या झारखंड कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं क्या? मैंने क्यों कहा? मैं हुँ, तो अपनी बातों को स्पष्ट आपके सामने रख रहा हूँ हुँ,
कि कांग्रेस विचारधारा जो कांग्रेस में रह करके भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को आप ढो नहीं सकते हैं। हमारा राहुल जी अगर ये बात को कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी देश को जोड़ने की बात करते हैं, तो आपको मुसलमान को भी लेकर के चलना पड़ेगा और तमाम देशवासियों को लेकर के चलना पड़ेगा। हम राहुल जी का जो राहुल जी हमारा लीडरशिप है। आप एक भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को कांग्रेस में शामिल नहीं कर सकते हैं, और कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को कांग्रेस में शामिल करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप जी। उन्होंने बताया कि कैसे झारखंड कांग्रेस में भी ऐसे विधायक हैं, ऐसे नेता हैं जो आरएसएस की विचारधारा को मानकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने तमाम जो कुछ बताया कि जो भी कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे थे और वो झारखंड से दिल्ली तक कूच किए थे अपनी मांगों को लेकर, उनका कहना है कि उनकी ये लड़ाई मंत्री बनने को लेकर नहीं थी, बल्कि एक बातचीत को लेकर थी, एक रिस्पॉन्स को लेकर थी कि अब उन्हीं के दल के विधायक जो मंत्री बन चुके हैं, वो अपने ही दल के लोगों का फ़ोन नहीं उठाते हैं या रिस्पॉन्स नहीं उठाते हैं। मेरा नाम है आसिफ और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। धन्यवाद।